योगी जी के साथ हैं और जो हमें मिलेगा हम भी पकड़ कर लेकर डाल के आएंगे। मैंने ये घुसपैठिया है। गलत हो रहा तो तुम अपने घर में बसा लो, पता चल जाएगा। योगी जी बता देगा। 2 नंबर के आदमी को तो डर होगा, 1 नंबर के को तो डर है ही ना। आई लव मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया। योगी जी ने बोल दिया है इस चौराहे पर अपराध करोगे तो अगला चौराहा पान नहीं होगा। भगवान से क्या परेशानी, ये तो हमारा कलर है, हम ओबीसी को पसंद ही नहीं करते। चाहे वो उनमें बड़े हुए हों, वो चाहे वो हम में बड़े हों, जो देशद्रोही उन्हें तो निकालना जरूरी है। योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं, अगर काम योगी जी भी अगर गलत करेंगे तो उन्हें भी हटाने की कोई वो नहीं है, हटा सकते। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि जो योगी सरकार है और जो योगी जी हैं, उन्होंने विधानसभा में एक बात कही कि उत्तर प्रदेश से चुन चुनकर घुसपैठियों को निकाल दिया जाएगा। फिलहाल हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर में घुसपैठियों को लेकर वो क्या राय रखते हैं। हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, गाजियाबाद के ज़िले में मौजूद हैं और आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर में जो योगी जी ने जो सोचा है कि डिटेंशन सेंटर में डालने का, जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको लेकर क्या राय है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अखलाक राणा है। आपका नाम क्या होगा सर? सिराजुद्दीन। क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से अभी योगी सरकार कह रही है कि हम ना घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, ये जितने भी घुसपैठी हैं जो इधर उधर झुग्गी बना के घूम रहे हैं? बिल्कुल, हम योगी जी के साथ हैं और जो हमें मिलेगा हम भी पकड़ कर लेकर डाल के आएंगे। मैंने ये घुसपैठिया है। हम किसी घुसपैठिया को पसंद नहीं करेंगे, वो पाकिस्तानी हो, रोहनी हो या बांग्लादेशी हो। हम किसी को अपने हिंदुस्तान के अंदर पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो मुसलमान नाम से रह रहा हो या किसी नाम से रह रहा हो। मुसलमान बदनाम हो रहे हैं भाई, हम बाहर देखेंगे की वजह बिल्कुल भी से। उन्हें। उनकी वजह से तो यहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं, इंडियन है, वो भी बदनाम हो रहे हैं उनकी वजह से। तो क्यों रहने उनका देंगे क्या हम? मतलब है? भाई हमारे देश के नहीं, कुछ नहीं, हम मुसलमान है, ठीक है, अपने देश जाके रहेंगे। सही बात। हम खुद सपोर्ट करेंगे इसमें इन्हें, योगी जी को। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रही है सरकार। मतलब इंसान तो इंसान ही है। विपक्ष का तो एजेंडा, उसे तो हाईलाइट होना है। हाँ। बस वही तो है, और क्या वजह है उनको कि ये गलत हो रहा। वो गलत हो रहा तो तुम अपने घर में बसा लो, पता चल जाएगा। योगी जी बता देगा। तुम बसाओ तो सही अपने घर में, अपने शहर में बचा के दिखाओ। सही बात। हाँ, वो महाराज बता देगा मैं कितने पानी में हूँ। हाँ, अपने शहर में बहुत विपक्ष, बस वो विपक्ष पे कुछ कमी है किसी चीज़ की, उन्हें सारों को वहाँ बसा ले। योगी महाराज अपने आप बता देगा कैसे डंडे पे तेल लगा के घुसेगा, पता चल जाएगी। ये कहा जा रहा है कि अब 2027 में ना अखिलेश जी की सरकार को लानी चाहिए, क्योंकि वो जो अब जैसे आप भी मुस्लिम हैं और वो भी मुस्लिम से जो रोहिंग्या हैं, लेकिन आपको आपत्ति नहीं है उनको निकालने में, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। तो वो कह रहे हैं कि योगी सरकार को, वो योगी को हटाकर अखिलेश को लेकर आ जाए, रोहिंग्या निकलेंगे नहीं। जिसको इनसे आपत्ति नहीं है, ठीक है, वो अपने घर में ले जाकर इनको रख लें। माने योगी जी अपना बता देंगे कि कौन रख पाया कौन नहीं रख पाएगा। खाली वोट बैंक की खातिर कर रहा है, कैसा रोहिंग्या, कैसा बांग्लादेशी और कैसा कोई, किसी को भी न पूछने के। अगर सरकार भी आ गई उनकी, ये सफाई तो एक दिन होनी थी और होनी है, तय है। ये तय है, बेहतरीन हो रही है। योगी जी के काम से बहुत खुश हम लोग। 2 नंबर के आदमी को तो डर होगा, 1 नंबर के को तो डर है ही ना। जिसके बाप दादा लक्कड़ दादा सब यही है, प्रूफ है। उन्हें क्या डर है? उनके चक्कर में अगर कोई मुसलमान, मान लो कल को कोई एक मुसलमान बाहर का आके यहाँ कुछ हमला कर जाता है, कुछ गलती कर जाता, तो क्या सारे थोड़ी गलत हो जाएंगे? पॉइंट है, सही बात। क्या है? इसी तरीके से जो बाहर से आया हुआ है उसे तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और भैया हमारी निगाह में तो महाराज जी सही कर रहे हैं बिल्कुल, जो ऐसे भी कर रहे हैं। रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या कोई हो, सबको बाहर। उनकी वजह से हम पे भी आँच आ रही है ना भाई। अब खाली वो करते हैं, फंसो आम इंसान खाली वोट की खातिर थोड़े रह रहे हैं यहाँ भाई। अपने देश से प्यार है। हमारे बड़े बूढ़े मर गए यहीं पे, ये रहे सब दफन है। 100 150 साल पुरानी कब्रें हैं हमारे बड़े बूढ़ों की। उनका हमें क्या पता कौन है क्या नहीं। मुसलमान है, ठीक है, अब मुसलमान छुरी लेके फिर रहा बगल में, हमें क्या पता इस चीज़ की, हम क्या जाने उसे बाहर के। आपको लगता है कि दंगों में सबसे ज्यादा हाथ इन रोहिंग्या का ही होता है? ये तो देखो, दंगाई का कोई वो दंगा नहीं हुआ। हम नहीं, इस बात को हमें पता नहीं है। हमारा गाजियाबाद के अंदर कभी दंगा नहीं होता। हमारे गाजियाबाद के लोग शांतिपूर्ण रहते हैं, बिल्कुल बेस्ट। गाजियाबाद में कोई भी कभी नहीं होता, कभी भेदभाव होता ही नहीं इधर। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये बताया जाता है कि जब से योगी सरकार आई है तब से तो मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। मैं तो देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से विपक्ष करारा विपक्ष। 1 नंबर आदमी, आई लव मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया है। क्या कह रहे हो? 1 नंबर के आदमी को कहीं भी कोई जोखिम नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। डरेगा वो जिसके 2 बाप होंगे, जिसका 1 बाप है वो थोड़ी डरेगा। योगी जी ने बोल दिया है इस चौराहे पर अपराध करोगे तो अगला चौराहा पान नहीं होगा। या तो सुनो परलोक या फिर बैरिंग के अंदर, वो कोई भी गलत आदमी हो। गलत आदमी योगी जी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आज रात को 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, 5 बजे आओ, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी घूमो। कोई नहीं पुलिस परेशान करती, ना कोई अधिकारी परेशान करता, कोई नहीं करता। 2 बजे भी आ रहा ना यहाँ, रात को 2 बजे कोई लड़का यहाँ का लोकल का आ रहा, पुलिस वाला उससे पूछे कहाँ से आ रहा, पता हो से ये बंदे कैसे हैं यहाँ के,
समझ रहे हो ना। तो माहौल अपने हाथ में चोर है। देखकर भागेगा ना पुलिस को, तो चोर क्रिमिनल देखकर भागेगा ना पुलिस को, तो अच्छे आदमी को तो कभी प्रशासन या शासन या योगी जी परेशान करते ही नहीं है। जितने ही परेशान हुए वो लोग हुए जिन्होंने लोगों को परेशान कर रखा था। देखो जैसे यहाँ पे कुछ नाबालिग बच्चे भी हैं। हाँ। सपोज करो ये छोटे बच्चे हैं। ये तो खैर ये तो बिल्कुल BJP नाबालिग बनेगा बड़ा है होकर। भाई, मान लो। हाँ, अभी नारंगी पहन रखी है इसने। अभी देखिए योगी जी का भगवा कलर पहन रखा, देखो अभी बच्चे ने पहन रखा, देख लिया आप। अब सुनो, अब किसी नाबालिग से रिपोर्टर जाके कोई ऐसा सवाल करेगा जिससे उसके सिर से उतर जाएगा, तो वो जज्बात में आकर कुछ कह सकता गलत सलत, तो उसे हाईलाइट करा जाएगा। गलत है। बच्चों से ना ऐसा से करो जैसे हम हैं, भाई हैं और हैं। अब इस बच्चे से कोई जज्बाती बात कर लो, समझना। नाम क्या होगा भाई आपका? चल यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो ये योगी कलर पहन के खड़े हैं रे। बताइए भगवा से क्या परेशानी है? ये पहन रखी बच्चों ने, ये तो हमारा कलर है यार। ये तो हमारा कलर है। बहुत सारे लोग कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग कहते हैं हरा कलर हमारा है। दिन ओवैसी तो सुनो, वो तो एक अलग ही आदमी, वो अपने यहाँ काम करे, हमारे यहाँ काम ना करे, हम तो लाइक नहीं करते। आई डोंट नो ओवैसी, आई लाइक नो ओवैसी। अच्छा, हाँ, हम ओबीसी को पसंद ही नहीं करते। नहीं वो कह रहे हैं कि हम नहीं करते। होगा उत्तर कोई प्रदेश में हम कदम रख चुके हैं। होगा कोई ओबीसी, हम नहीं जानते किसी को। कलर कोई किसी का नहीं है। अब हरा संतरा फोड़ते हैं, अंदर से कैसा निकलता हो? सही बात। फिर कलर पे तो जाओ ही मत, ये तो सबके कलर हैं भाई। कैसे निकलता है? अब नहीं खाते हम लोग। ऊपर से हरा अंदर से लाल है। हमने भगवा कलर। बिल्कुल। ये देखो। अच्छा, आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम जो है हकीम जी बोलते हैं मुझे। हकीम जी, मेरे को ये बताइए, अभी योगी जी विधानसभा में बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालेंगे, क्या कहना चाहोगे आप? देखो घुसपैठी कोई भी हो, चाहे वो उनमें बड़े हुए हों और चाहे वो हम में बड़े हों, जो देशद्रोही उन्हें तो निकालना ज़रूरी है। जरूरी है। हाँ, और कोई वैसे ही अगर किसी पे मतलब आपस में मतलब बिरादरीवाद करना चाह रहे हैं या हिंदू मुस्लिम कोई भी कराना चाह रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सनातन में हो और चाहे वो कोई सी और धर्म में हो, जो अगर आपस में विवाद करना चाह रहा है हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़े आपके हिसाब से क्या आप समझदार हैं? आपको लगता है कि सरकार टारगेट कर रही है, क्या कर रही है? देखो टारगेट तो आप भी कर सकते हो, टारगेट तो मैं भी कर सकता हूँ। जो अगर क्लेम अगर पाया गया कि आप सबूत के साथ ये काम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम विवाद कर रहे हो, तो आपको भी अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ? लेकिन आपके हिसाब से विधानसभा में जो योगी जी ने बोला, वो टारगेट करके बोला है या सभी के लिए बोला है? वो सभी के लिए बोला है, टारगेट करके नहीं बोला है। योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं। अगर काम योगी जी भी अगर गलत करेंगे तो उन्हें भी हटाने की कोई वो नहीं है, हटा कह रहे सकते हैं कि योगी जी को लाएंगे हम दोबारा 2027 में। भैया। योगी जी अगर काम अच्छा कर रहे हैं अभी तक, आगे अगर गलत करते हैं तो खुद ऊपर वाला खुद हटा देगा उन्हें। ऊपर वाला खुद हटा देगा। बहुत सी सरकारें आई, बहुत से जालिम बादशाह आए, अगर ये जालिम अगर जुल्मत करेंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ करे, कोई भी करे, तो बिल्कुल हटा सकते हैं। ये सही कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि 2027 में भी योगी को लेकर आएंगे, आपको क्या लग रहा है? हाँ सही कह रहे हैं भैया। ऐसा काम क्या अच्छे लग गए आपको किसके? योगी जी के? नहीं मुझे तो अच्छे लगे नहीं। मुझे तो अच्छे लगे नहीं। क्या अच्छे काम नहीं लगे? थोड़ी सी महंगाई थोड़ी सी महंगाई। देश में महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा। अगर योगी सरकार अगर महंगाई, जैसे मान के चलो अगर आपकी वीडियो योगी जी तक पहुंच रही हो और अगर योगी सरकार अगर महंगाई पर थोड़ी चुप्पी तोड़े, तो क्या लगता है 2027 में कमबैक हो पाएगा योगी जी का? महंगाई ज़्यादा है। 200 रुपये किलो घी है, डालडा 200 रुपये किलो तेल है। क्या करे गरीब आदमी? हम जैसा आदमी क्या खाएगा? सही बात है। ठेला लगाने वाले आदमी क्या करेंगे? 150 रुपये किलो दाल है, क्या करें? बिल्कुल। महंगाई बहुत, रोजगार है नहीं, नौकरी जहाँ भी जाते नहीं है। सही बात। पढ़ाई लिखाई कौन, उनके पास भी नौकरियाँ नहीं है, क्या करें? सरकार ने अभी पुलिस की भर्ती भी निकाली है, 3 साल की छूट भी दे रखी है एज की, इतनी सारी काम कर रही होगी सरकार, फिर भी उसके बाद आप कह रहे हो कि रोजगार नहीं है। कहाँ नौकरी निकल रही है? आप भी पढ़े लिखे हो। 32,600 कुछ वैकेंसी निकली है। वो कहने से होती है, लिखत में नहीं होती है। ये लिखत में ही है। नहीं है, नहीं है, नौकरी नहीं है। फौजी 4 साल की नौकरी के लिए आएगा, बताओ। जो हमारे देश की संभालता है वो 4 साल के लिए आएगा, तो सही है गलत? आपको क्या लगता है कि 4 साल के लिए आना चाहिए या जिंदगी भर के लिए आना चाहिए? लाइफ टाइम के लिए। जो उनकी सीमा थी, जो उनका टाइम था, जो और सरकार ने कर रखी थी, कोई भी सरकार थी, जो टाइमिंग थी उनकी, जो टाइम था कि इस साल इतनी उम्र तक रिटायर, इतनी साल तक ये, वो होना चाहिए। वो होना चाहिए। लेकिन भाई साहब आपको लगता है कि 2027 में, जैसे इन्होंने कहा कि देखो काम तो इनको पसंद नहीं आए, आपको, मुझे नहीं पता आपको पसंद आए नहीं आए, आपको लगता है कि 2027 में जो आपने कहा है कि वापसी आएंगे, आपको काम अच्छे लगे योगी जी के? देखो काम तो कोई भी अच्छा करेगा, योगी जी हो या आप हो या मैं हूँ, वो सभी को अच्छा लगेगा। जब सूरज निकलता है तो सबको दिखता है, ठीक है। जब अंधेरा होता है तो सबको दिखता है कि काम कौन गलत कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, ठीक है। अगर अच्छा करेंगे योगी जी तो आ जाएंगे, अगर बुरा करेंगे तो उतर जाएंगे, चाहे उसमें कोई भी जालिम बादशाह हो। ऊपर वाला किसी को नहीं छोड़ता, कोई गलत पे उतरता है और आपस में विवाद कराता है, तो हमारी
जो है किताबों में भी लिखा हुआ है कि आपस में विवाद करने वाला सबसे खतरनाक और सबसे बुरा इंसान होता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से ही बना हुआ है और बना रहेगा हमेशा। जो भी जालिम बादशाह आएगा, चाहे वो कोई भी हो, समझे, उसे खत्म कर दिया जाएगा ऊपर वाले की तरफ से। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब से योगी जी आए हैं, जब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हुआ है, आपको क्या लगता है? देखो, हिंदू मुस्लिम तो बढ़ाने वाले और लोग हैं विवाद करने वाले, ठीक है। योगी जी के ऊपर कोई टारगेट कर रहा है या कोई और, मतलब कोई ऐसी सरकार है कि वो इस तरीके के टारगेट कर रही है। अगर इनका मतलब इशू पाया जाता है तो कोई बात नहीं, सरकार ऑटोमेटिक खुद ही उतार देगा ऊपर वाला, समझे। किसी चीज़ में अगर इनका मतलब लिंक पाया गया है तो ये खुद उतर जाएंगे, जनता खुद बता देगी। आपको क्या लग रहा है सर, 2027 में योगी जी का कमबैक हो पाएगा? भैया मुझे मालूम ना, जैसे घुसपैठियों को जो निकाला जा रहा है उनको क्या क्या हो गया? मुझे कुछ पता ही ना है। चलिए फिलहाल हमने लोगों से बात कराई, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे हमारे चैनल।